हेलो फ्रेंड्स, एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। बॉडी के जो पार्ट जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं, जैसे जो एंजाइम होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनका जो उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रंथियां। अब ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम उत्सर्जन करती हैं उनको क्या कहेंगे, और जो हार्मोन्स स्रावित करती हैं उनको क्या कहेंगे? तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्रावण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसमें कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावण करती है, यानी कि जो मिश्रित होती है, उन्हें मिश्रित कहते हैं। जो हार्मोन का भी और एंजाइम का भी स्रावण करती है, जैसे अग्नाशय। अब सबसे पहले पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। यह मस्तिष्क में रहती है। जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और सेल टर्सी का भी बोलते हैं। इस ग्रंथि में एसटीएच हार्मोन निकलता है। एसटीएच हार्मोन। अब इसके अलावा हम एक हार्मोन और पढ़ेंगे, टीएसएच हार्मोन। ये हार्मोन है एसटीएच हार्मोन। दूसरा पढ़ेंगे टीएसएच हार्मोन। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। जो पीयूष ग्रंथि है वह शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। तो इसको वृद्धि के नाम से ध्यान रखेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एस के बाद में टी आता है तो वृद्धि हो रही है, और टी के बाद में एस आ रहा है तो इसमें कमी हो रही है। तो सीक्वेंस से याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए, जो शरीर की वृद्धि और हड्डी का वृद्धि का नियंत्रण रखते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें सबसे बड़ी होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। देखिए, हमने अभी पढ़ा था टीएसएच हार्मोन। तो जो टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, और मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। जो ये डायग्राम में दिख रहा है, गले में थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। और इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग यानी कि घेंगा रोग या फिर गलगंड, जैसे गले में जैसे सूजन सी आ जाती है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, पैराथायराइड ग्रंथि। जो डायग्राम में दिख रहा है थायराइड ग्रंथि, उसका जो बैक व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। बैक व्यू में जो दिख रहा है डायग्राम में, यह है पैराथायराइड ग्रंथि। इससे निकलने वाले हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, और यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए और या वृद्धि हो जाए, कैल्शियम में अधिकता हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वह ब्लड में कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की अधिकता से। इस हार्मोन के अनबैलेंस हो जाने पर यानी कि हार्मोन की कमी या अधिकता से हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। इसके बाद में देखिए एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि के निकलने वाले हार्मोन मनुष्य के रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एड्रिनल ग्रंथि का कोई पार्ट है, उसमें ये है कॉर्टेक्स और ये मेडुला। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो उत्सर्जन तंत्र पढ़े थे उसमें किडनी के बारे में पढ़े थे, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दो पार्टों के बारे में, कॉर्टेक्स और मेडुला। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्टेक्स भाग है यह ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित करता है। इससे क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा नियंत्रित करने का काम करता है। और जो मेडुला होता है वो एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित करता है।
जो कि दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम आता है। और जो कोर्टेक्स है वह सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक नोट है, कोर्टेक्स में दिक्कत आने पर एडिसन रोग हो जाता है। एडिसन रोग से व्यक्ति की 1 से 2 सप्ताह में मृत्यु भी हो सकती है। और जो एड्रिनल ग्रंथि के निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, यानी कि लड़ो या उड़ो। अग्नाशय, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। देखिए फ्रेंड्स, अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। जो बीटा कोशिका होती है वह इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है इससे। और जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। जो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अभी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हमने पढ़ा था कौन सा हार्मोन है? TSH हार्मोन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी तो कौन सी होती है? यकृत होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है सबसे बड़ी? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? आयोडीन किस में होता है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावण करती है? हमने पढ़ा था सेक्स हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड, पित्तपिंड से। तो इसका राइट आंसर एड्रिनल ग्रंथि से। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हमने नहीं पढ़ा था, फाइट एंड फ्लाइट। इसके बाद में इंसुलिन एक क्या है? इंसुलिन नमक है या हार्मोन है या एंजाइम है या विटामिन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंसुलिन है वो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।